नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सुस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में आज 3 हिसाब है, तो 3 हिसाब में हम 2 हिसाब सॉल्व करेंगे और 1 हिसाब आपको बनाने के लिए हम देंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक चीज जान लीजिए। ठीक है, बेसिक जान लीजिए। ठीक है, क्या महत्व है। अगर हम 2 से भागा हम 3 में देंगे, अगर हम 2 से भागा हम 3 में देंगे तो भैया कहना एक मतलब लगेगा। 3 में दिया तो 1 हुआ और इधर 1 बचेगा, और तो इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इधर वाले भाग को हम भागफल कहते हैं, और भागफल को हम QF से सूचित करते हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भागफल को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो भैया भागफल को हम QF से सूचित करते हैं। और बीच वाला क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। भाजक को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, तो भैया भाजक को हम GF से सूचित करते हैं। और निचला वाला क्या है, शेषफल है भैया। क्या है, शेषफल है भैया। शेषफल को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, तो भैया शेषफल को हम RX से सूचित करते हैं। और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, इधर वाले भाग को हम कहते हैं भाज्य। कौन जी कहते हैं, भाज्य। और भाज्य को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, बताओ। तो भैया भाज्य को हम RX से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, RX। सॉरी, भाज्य को हम PX से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, PX से सूचित करते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब आपको पहले महत्तम ज्ञात करना है। तो क्या कहता है, महत्तम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कि आपको महत्तम भी निकालना है। आपको जो बच्चा आप सीखे हैं महत्तम, आप महत्तम भी आपको निकालना है, और प्लस में यूक्लिड विभाजन सूत्र पर भी बैठाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन भी क्लास दिए हुए हैं, अगर आप नहीं देखें जाके देखिए। ठीक है, और उस क्लास में इस सभी बताए हुए हैं। ठीक है, जाइए और देखिए, चैनल पर दिए गए हैं वीडियो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको महत्तम तो एवे करता होगा, ऐसा थोड़ी बात है महत्तम नहीं आता होगा। तो लिख लेते हैं 135 और 225 में महत्तम निकालना। तो बताइए, ये 135 तो ऐसे ही है, अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 270 हो जाएगा, इससे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक ही मतलब लगाना पड़ेगा, तो हम एक लिख देते। ठीक है, 135, 5 में 5 गया तो 0, 2 में 3 जाएगा, प्लस 45, 12 में 3 गया तो 9, ये बचा 1 में गया तो कट गया। आप 90 को घेरिए, 90 को घेर गया, आप 135 उतारिए। आपको ये करता होगा मतलब। ठीक है, बच्चा आप तो सीखे होंगे। ठीक है, आप देखिए 90 में 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 180। तो इससे तो अधिक हो गया, तो हमको एक ही मटे में लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक ही मटे लगाना पड़ेगा। 5 में 0 जाएगा तो 5, और 13 में से 9 गया कितना बचा, 4, और 1 तो कट गया, क्योंकि 3 में 9 नहीं घट रहा था, तो इससे पैसा लिया तो बचा 0, मानो कट गया। ठीक है, तो कम 90 का मतलब होता है तो 1 मध्यम होता है। तो एक होता है महत्तम का रूल होता है कि छोटा घेरिए बड़का को उतारिए। देखिए इस दोनों में कौन बड़ा छोटा है, कहना भैया ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा को इसे घेरिए, बड़का को उतारिए। ठीक है, तो 45 कम 90 के मरते में, तो भैया 45 को हम 2 करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी 45 के खोड़ा में 2 मरते में 90 है। क्या मरते लगेगा, तो 2 मरते में 90 है। ठीक, तो ये पूरा बन गया मतलब। आप देखिए क्या एचसीएफ तो ज्ञात कीजिए और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले एक बार समझाते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं, भाजक, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, भाज्य, और सबसे नीचे वाला भाग को शेषफल, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, बताओ। इधर वाले भाग को भैया भागफल। ठीक है, चलिए पहले इसको क्लियर करते तब सूत्रवा को दिखाएंगे। चलिए आप देखिएगा, इसी वाला सूत्र पर बैठेगा।
तो यूक्लिड विभाजन बराबर लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहना भैया यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हमको सोल्व करना है। तो देखिए इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? ए समान हो, और इधर वाले भाग को हम बी, और इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे बताओ? इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? क्यू, और इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? आर। क्या कहेंगे? आर। क्या कहेंगे? आर कहेंगे। क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ठीक है, इसमें मतलब क्या करा है? 1 2 3 और ये क्या 4 नंबर। ये वाला आपको देखना नहीं है, बस आपको ये देखना है और इस देखना है और ये देखना है और ये देखना है। ये लगा बताइए 1 2 3 4, बताइए चारों सबसे बड़ा कौन है? तो भैया कहिएगा तो चारों सबसे बड़ा 225 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 225 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 225। अब बताइए 225 से हल्का छोटा क्या है? तो भैया 225 से हल्का छोटा 135 है। क्या है? 135 है। अब देखो बी क्यू है। क्या है? बी क्यू, यानी बीच में गुना है, बी गुना क्यू करेंगे क्या होगा? बी क्यू। तो बीच में क्या है? गुना छिपा हुआ। तो क्यू का मान कितना है? तो भैया क्यू का मान कितना है? 1 है। और आर का मान कितना है? आर यानी शेषफल, शेषफल का मान कितना है? तो भैया कहिएगा शेषफल का मान है 90। क्या है? 90। आप देखिए पहले ए वाला को यहाँ पर रख लीजिए, फिर बी पूछ रहा था तो बी वाला जे है, और फिर क्या पूछा? क्यू, तो क्यू वाला जे है। तो क्यू का मान कितना है? 1 है, तो क्यू वाला यहाँ लीजिए, प्लस है तो प्लस, और आर वाला कितना है? 90 है, तो 90 लीजिए। अब आपको क्या करना है? ई वाला और ई वाला यहाँ पर उठा के रख देना। तो ई ला 135 को यहाँ पर ले आइए और 90 को यहाँ पर ले आइए। ठीक है, आप समझे मेरी बात? 135 यहाँ ले आइए और 90 को यहाँ ले। ठीक है, तो आप देखिए, आप फिर देखिए, देखिए तो इतना में तो हो ही गया। अब इसमें देखिए, देखिए इतना वाले भाग को तो हम कर ही लिए, इतना वाले भाग को तो हम कर ही लिए। अब इतना वाले भाग को हम करेंगे। ठीक है, इतना वाले भाग को हम करेंगे। बताइए इस समय बड़ा कौन है? तो कहना भैया इस समय बड़ा 135 है, जो लिखाया हुआ है। 135 से हल्का बड़ा, तो कहना भैया 135 से हल्का छोड़िए, हल्का छोटा 90 है, तो 90 लिखिए। अब बताइए यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है? तो भैया यहाँ पर गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पर गुना क्या है? गुना यानी क्यू, यहाँ पर यानी क्या है? गुना है क्यू। देखो ए का मान 135 है, बी का मान 90 आ गया। अब क्यू का मान खोजना है, यानी क्यू का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1 है, प्लस। और आपको जी पूछ रहा है आर, आर यानी शेषफल, शेषफल का मान कितना है? तो कहना भैया शेषफल का मान 45 है। तो आप करिए, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा, पहला एंड पिछला, पहला एंड पिछला, यानी आपको पहला को लिखना है पहले, फिर पिछला को लिखना है। पहला वाला कितना है? 90, और तीसरा वाला सबसे लास्ट वाला कितना है? 45 लिखा गया। पहला एंड पिछला, यानी पहला 90 है और पिछला कितना? 45 है। इसमें देखिए पहला कौन है? 135 है, और पिछला कितना? 90 है। ठीक है, चलिए आप फिर आप इसमें इतना में करिए। पता है इस समय सबसे बड़ा कौन है? तो कहिए भैया 90 है, और 90 से हल्का छोटा, 90 से हल्का छोटा भैया 45 है, जो कि लिखाया हुआ है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या है? क्यू। देखो यहाँ पर क्यू है ना, तो ए का मान तो यहाँ पे निकल गया, और बी का मान निकल गया। अब बीच में क्या है? गुना, तो गुना दीजिए। अब क्यू है पूछ रहा, क्यू का मान कितना है? अब देखो क्यू का मान है 2, प्लस आबरी आर का मान कितना है? तो भैया आर का मान कटा हुआ है, यानी 0 है। आर का मान कितना है? 0 है। ठीक है, हम लिख देंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 90,45। बताइए 0 किस पर आया? तो 0 भैया 45 में है। देखिए यहाँ पे है 0, तो 45 पर क्या आया? 0 आया। 45 पर क्या आया? तो भैया 0 आया। तो एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए एक बात समझिए कैसे बनाए हैं।
पहले आपको महत्तम देगा, महत्तम आप बना दीजिए, महत्तम तो आपको बनाने अबे करता है। तो पहले आपको बड़का को खोजना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है, 225 था, 225 हम लिखते, 225 से हल्का छोटा, ठीक है। तो 135 था, 135 दे दी। अब इसमें गुना छिपा हुआ, क्योंकि बी गुना हम क्यों करेंगे तो बी क्यों होता है, यानी बीच में गुना छिपा हुआ, बीच में क्या दे दी हम, गुना दे दी, ठीक है। और क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान इसमें देखिए, क्यू का मान भैया कितना है बताओ, क्यू का मान भैया 1 है, तो हम 1 दे देंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। अभी आर का मान पूछा है, आर का भी इसमें मान कितना है, तो आर का मान भैया 90 है। पहले इतना वाला को देखिए कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, पहले देखिए यहाँ से लेके इतना वाले भाग को ठीक करिएगा, अब फिर इतना लिखाइए जाएगा, देखिए 135 और 90 तो लिखा नहीं है, तो आपको फिर इतना से लेके फिर इतना वाले को सॉल्व करना, अब फिर इतना से लेके इतना वाले को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर, 196 महत्तम देना है 38 220 में, ठीक है। चलिए अगर आप देखिए, पहले आपको महत्तम का रूल पता होना चाहिए, पहले कितना है 196 है, कितना है 196, तो आपको भी पहले 3 अंक है, तो पहले आपको 3 अंक में टच करना है, तो 382, तो 196 से हम कितना गुना कर देंगे तो 382 से आगे हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं, 196 गुना 2 करते हैं, 12 18 19 और 2 1 3, लो भैया अगर आप 196 गुना 2 करोगे तो हो गया 392, तो इससे तो अधिक हो गया, 382 तो अधिक हो गया, तो हमको एक ही मटेरियल लगाना पड़ेगा, 196 से लग जाएगा, ठीक है। तो लग गया, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 196 में क्या मल्टीप्लाई आया, तो भैया 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 186 देखो यहाँ पर 196 है और ये क्या है 186 है, जो कि लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपको आप क्या करना पड़ेगा, दूसरा अंक उठाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1862 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1862 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1862 हो जाएगा। 196 गुना आप करिए पहले 4, 196 गुना 4 नहीं करिए, कितना करिए लगभग 7, तो सबका के 6 पढ़ेंगे कितना होगा 42, 42 के 2 बतिया 4 का 7 पढ़ेंगे कितना होगा 63, कितना होगा 63, तो 63 और 4 कितना होता है बताओ, तो 63 और 4 होता है भैया 67, 67 के 7 बतिया 6, तो 67 के 7 बतिया 6, और फिर 7 और 6 कितना होता है, तो देखो एक अंक साधना पड़ेगा, 7 और 7 और 6 कितना होता है 13, तो 13 को कितना आ गया 72, तो अभी भी इससे बहुत छोटा है, एक बार कहते 96 गुना 8 कर लेते, तो 8 का 14 पड़ेगा कितना होगा 48, कितना होगा 48 के 8 बकिया 4 बक्का का आधा पड़ेगा 72, 72 4 72 4 76 के 6 बकिया 7 8 8 4 12, कितना आ गया भाई बताओ, तो भैया आ गया 1268 आ गया, कितना आ गया 1268 आ गया, ये कैसे हो गया रे, तो 8 का 14 पढ़े तो 48 का 8 बकिया 4 बक्का का आधा पढ़े तो 72 72 72 73 74 75 76 के 6 बकिया 7 और 8 7 कितना होता है 15 होता है, 8 देखिए एक अंक आधा पढ़ेंगे तो 8 8 और 7 कितना होता है 15, कितना आ गया 1568 आ गया, कितना आ गया 1568, अभी भी इससे छोटा है, ठीक है। एक और करते हैं, अब 8 से किए देखिए, इसमें 7 से किए, इसमें 8 से किए, तब पर भी छोटा पड़ेगा, अभी 9 करते हैं, ठीक है। वक्र 14 पड़ेगा कितना 54, 54 के 4 बकिया 5
का नौ रख पड़ेगा तो हो जाएगा 81। और 81 5 कितना होता है? तो भैया 81 5 होता है 86। 86 के 6, 86 के 6 बकिया 8, 86 के 6 बकिया 86 का 8 न होगा रे, 86 का 8 क्यों होगा? देखिए 86 86 के 6 सॉरी 86 के 6 बकिया 8। अब 9 1 से गुणा करेंगे 9 कितना होगा? तो 9 होगा। और 9 8 कितना होता है? 17। 9 8 कितना होता है बताओ भैया? 17। 9 8 कितना होता है भैया? 17। और 9 8 कितना होता है? 17। तो यानी ये 9 मतलब लगेगा, 10 मतलब तो लगता नहीं। आज तक पढ़े हैं कि 10 मतलब कोई चीज लगाते हैं? नहीं लगाते हैं भागा में। तो यानी इसको 9 ही मतलब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 मतलब लग रहा है। कितना मतलब लग रहा है? 1764 लिख दीजिए 1764। तो 2 में 4 जाएगा, प्लस पे चलेगा, 12 में 4 गया तो 12 में 4 गया तो भैया 8 बचा। ये बचा 5, 5 में 6 जाएगा, प्लस पे चलेगा 15, 15 में 6 गया तो भैया 9 बचेगा, ठीक है। ये बचा कितना? कितना बचा? 7, 7 में 7 गया तो कट्टम कट्टी, 1 में गया तो कट्टम कट्टी। देखिए ये 98 है, ये कितना? 196 है। ये 98 है तो ये 196, तो ये एक बार अंक उतार कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? तो भैया एक और अंक उतारेंगे हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा? 980। यानी हम 196 गुना 5 करें, 6 5 30 के 0 बकिया 3, 9 5 45, 3 48, 5 3 8, सॉरी 6 5 30 के 0 बकिया 3, और 2 5 45, 3 48 8 बकिया 4, 5 4 9। अगर आप 196 गुना 5 कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 980, जबकि दोनों सेम टू सेम मिल गया तो कट जाएगा, ठीक है। 980 के मतलब आया तो भैया 5 मतलब आया, ठीक है। देखो पहले 3 अंक था तो 3 अंक लाए, 196 गुना हम 2 किए थे तो इससे अधिक हो गया था तो हम एक ही मतलब लगाए। फिर यहाँ पर आया, फिर देखिए 7 से किए थे, 8 से किए थे, फिर के 9 किए थे, तब आया कितना? 1764। तब वहां जाके लगा, तो 10 से तो हम लगाएंगे नहीं तो इतना नीचे हो गया, कितना मतलब लेगा? 9 मतलब लेगा। फिर घटाए फिर काटे। आप इसको सूत्र पर बिठाइए, क्या बिठाइए? सूत्र पर बिठाइए। तो भैया सूत्रवा क्या नाम है बताओ? अरे खोखी का है बड़ा, वो सूत्रवा क्या नाम है? तो भैया उस सूत्रवा का नाम है यूक्लिड विभाजन बराबर, क्या है? यूक्लिड विभाजन बराबर, यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको फिर बताए थे, पहले बड़का लिख लीजिए, बड़का कितना है? तो 38,220। और फिर इससे हल्का छोटा कितना है? 196। अब बीच में क्या चीज का चिन्ह रहता है भैया? तो बीच में भैया गुना का चिन्ह रहता है। अब क्यू 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 में यानी ई वाला, क्यू कितना है? 195 प्लस आर माने शेषफल कितना है? तो भैया एक के जीरो तक आपका, तो शेषफल कितना है? 0। तो किस पर आया शून्य? तो कहिएगा भैया 38,220 कोमा 196, यानी देखो इधर वाला भाग पर आता है शून्य, ठीक। तो 196 पर क्या आया? शून्य आया। 196 पर क्या आया? शून्य आया। 196 पर क्या आया? शून्य आया। तो आप इसको बना के तनी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप इसको बना के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आया। से दिखाए कि 196 पर शून्य आया, आप कमेंट कीजिएगा कितना पर शून्य आया है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर दिए। कल हम कौन कौन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बताओ भैया? तो कल हम 2 को करेंगे, 3 को करेंगे और 4 को करेंगे, ठीक है। 2 3 4 को करेंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे हो, गलती होगा, ठीक है, उसको फिर सुधार लीजिए, ठीक है। तनी मनी गलती हुआ तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, ठीक, धन्यवाद।